हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लोज टेस्ट देखेंगे। आपके दो पैसेज होंगे, ये आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं जो आपके एसएससी के हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पैसेज की थीम है वो है आपकी कोरोना वायरस पे। तो सभी जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो आइए देखते हैं। द कोरोना वायरस डैश मोस्टली थ्रू ड्रॉपलेट्स दैट पीपल सेंड। आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में ऑप्शंस भी देखते चलना है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप पूरा पैसेज पढ़ें, क्योंकि जब तक आपको फिलर्स आप इसमें नहीं बनेंगे तब तक आपको पैसेज की पूरी सेंस नहीं आएगी। द कोरोना वायरस डैश मोस्टली थ्रू ड्रॉपलेट्स, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है एक्सपेंड्स, स्प्रेड्स, गोज, प्रिपेयर्स। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्प्रेड्स। एक्सपेंड्स तो आपको पता है, एक्सपेंड का होता है कि कोई चीज़ बढ़ रही है। और यहाँ पे गोज, ये तो आपको पता है कि चले जाना, या प्रिपेयर्स, ये चीज़ें। तो प्रिपेयर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कोरोना वायरस, आप देखिए, स्प्रेड मोस्टली थ्रू ड्रॉपलेट्स। जो आपका कोरोना वायरस है ये आपका मोस्टली फैलता है, स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं दैट पीपल सेंड, दैट पीपल सेंड आउट, अवे, इन, अपार्ट। तो यहाँ पर आएगा आपका सेंड आउट व्हेन दे टॉक, स्नीज और कफ, जब वो। और जनरली आपकी जो कोरोना वायरस का जो वायरस है वो आपका कैसे फैलता है, जब पीपल उसे बाहर भेजते हैं या बाहर वो जाता है, जब वो बोलते हैं, छींकते हैं या फिर खांसते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंट अवे का मतलब क्या होगा। सेंट अवे का मतलब होता है दूर भेजना। अब देखिए आपके ये उसमें तो नहीं है कि आप उसे खुद इतना दूर भेज दें, अदरवाइज आप उसे खुद से दूर भेज ही देते और खुद भी ठीक रहते। और बात करते हैं सेंट अपार्ट की, तो सेंट अपार्ट का क्या होगा। सेंट अपार्ट का मतलब होता है कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि वो उस जगह को खाली कर दे या छोड़ दे। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस हमारी मानता भी कहाँ है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो सेंड आउट ही होगा। और फिर है दीज यूजली डोंट स्टे इन द एयर। ये जो आपका हवा में है वो काफ़ी समय तक नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपको देखना इन द एयर। और आपके पास जो आंसर है फॉर लॉन्ग, टू लॉन्ग, इन लॉन्ग एंड एनी लॉन्गर। तो यहाँ पर जो उसका राइट आंसर है फॉर लॉन्ग। दीज यूजली डोंट स्टे इन द एयर फॉर लॉन्ग एंड दे डोंट गो फादर देन 6 फीट। ये बहुत समय के लिए, आपका ज़्यादा समय के लिए एयर में नहीं रहता है, और ये फार्दर देन 6 फीट, और ये 6 फीट से ज़्यादा भी नहीं फैलता है या जाता है या आगे जाता है। तभी तो कहते हैं 2 गज की दूरी है ज़रूरी। बट द कोरोना वायरस माइट आल्सो ट्रेवल डैश टीनी एरोसॉल पार्टिकल दैट कैन linger in the air for up to 3 hours and travel farther away। बट ये कह रहा है, हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो ट्रैवल कर सकता है, जो आपके एरोसोल पार्टिकल है, और ये हवा में रह सकता है 3 से 4 घंटे, और वहाँ से ये मूव कर सकता है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, आपको पता है यहाँ पर कोई ना कोई कनेक्टर होगा जो इसे जोड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सिलेक्ट द मोस्ट टू, फॉर, थ्रू, ऑफ। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट माइट आल्सो ट्रेवल थ्रू, क्योंकि किसके साथ या किसके जरिए के थ्रू ये जा सकता है, ज़्यादा फैल सकता है। तो यहाँ पर आपका आएगा थ्रू टीनी टाइनी एरोसोल पार्टिकल। और यहाँ पर अगर हम देखें, यू माइट आल्सो कैच द कोरोना वायरस इफ यू टच समथिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, जिसे कोरोना हो चुका है, एंड देन टच योर आइज, नोज और माउथ। अगर आप ऐसी चीज़ को टच करते हैं जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड, जिसे कोरोना हो चुका है, उसने उसे छुआ है और आप भी छूते हैं और अपनी आईज, नोज और माउथ को टच करते हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं क्या आना चाहिए। यहाँ पर आएगा आपका इज टच, वुड बी टच, हैज टच्ड और टचिंग। तो आप, वो पहले ही इन्फेक्टेड है और उसने टच भी कर लिया है, जब उसने टच कर लिया तभी तो आप टच करेंगे। तो इज टच ये तो गलत है। वुड बी टच, जब आपको कोरोना वायरस तब होगा जब इन्फेक्टेड पर्सन ने जो टच किया था वो आपने टच कर लिया था, तो यहाँ पर तो नहीं होगा। हैज़ टच्ड मतलब वो टच कर चुका है और आपने भी उस चीज़ को टच कर लिया, तो यहाँ पर आएगा हैज़
इफेक्टेड पर्सन हैज टच्ड एंड देन टच योर आईज, नोज और माउथ, मतलब आपने भी उसे टच कर लिया। तो ये देखिए आपका बहुत ही सिंपल सा एक क्लोज टेस्ट था। तो होपफुली आपका यहाँ पर कोई भी गलत ना हुआ हो। देखिए जितने भी आपके क्लोज टेस्ट अगर इजी आएंगे, और सम टाइम ऐसा होता है कि ऑप्शंस आपको इस तरीके से फ्रेम कर दिए जाते हैं कि जिसमें आप आ, एकदम से क्वेश्चन पर जंप कर जाते हैं, कंक्लूजन पर जंप कर जाते हैं कि यही होगा, बट सम टाइम आंसर कुछ और होता है। तो आप अच्छे से रीड कर लें। देखते हैं आपका नेक्स्ट पैसेज। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा यहाँ से। नवाब मीर ओस्मान अली खान वाज द लास्ट रूलर ऑफ हैदराबाद, द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया। जो नवाब मीर अली थे वो लास्ट रूलर थे हैदराबाद के। एंड जो उनका जो आपका ये हैदराबाद था ये सबसे बड़ा स्टेट था ब्रिटिश इंडिया में। ही असेंडेड द थ्रोन, उन्होंने थ्रोन कब मतलब कब उन्हें वो हासिल हुआ, एट द एज। तो देखिए यहाँ पर तो जनरली आपका बोलते ही निकल जा रहा है, ही असेंडेड थ्रोन एट द एज ऑफ, यहाँ पर आपका एट आएगा, एट द एज ऑफ 25 एंड रूल्ड हैदराबाद फॉर 37 ईयर। और उन्होंने 37 सालों तक हैदराबाद पर शासन किया। ही डैश ऑन द कवर ऑफ टाइम मैगजीन। अब यहाँ पर क्या आएगा ये देखते हैं हम, आपके पास क्या ऑप्शन है। ही हैव फीचर्ड, हैड फीचर्ड, वॉज फीचर्ड, इज फीचर। देखिए बात आपकी हिस्ट्री की हो रही है, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर आएगा आपका वॉज फीचर्ड। ही वॉज फीचर्ड मतलब वो उस पर उनकी फ़ोटो आई थी, या फिर फीचर्ड का मुझे हिंदी में एग्जैक्ट नहीं आ रहा है याद अभी। ही वॉज फीचर्ड ऑन द कवर ऑफ टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन आपको पता बहुत ही फेमस, एज द डैश पर्सन एट द टाइम। यहाँ पर आपके पास है रिचेस्ट, रिचर, रिच, मोस्ट रिच। तो रिचर नहीं होगा, रिच भी नहीं होगा, मोस्ट रिच, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रिचेस्ट। तो उनकी जो वजह थी वो आपके टाइम एज द रिचेस्ट पर्सन, मतलब सबसे अमीर एट दैट टाइम। ही वॉज द फिफ्थ, देखिए अब यहाँ पर आप खुद देखिए, ही वॉज द रिचेस्ट मैन, ठीक है। तो आप वहाँ भी एक देख सकते थे कि वहाँ पर आपका रिचेस्ट ही आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले पैसेज की 5 करेक्ट कर लेने हैं, फिर आप आंसर पुट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक किया तो समटाइम आगे पीछे हो जाता है, तो उसका आप ध्यान रखिए। ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड। तो यहाँ पर देखिए द ही होगा ऑप्शन में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप जैसे ही आप इसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप मुँह से ही अगर पैसेज में ही पढ़ लेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। ही वॉज द फिफ्थ रिचेस्ट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड द रिचेस्ट इंडियन हु एवर लिव्ड, मतलब वो आपके हिस्ट्री में सबसे रिचेस्ट, फिफ्थ रिचेस्ट मैन है, सॉरी थे, एंड द रिचेस्ट इंडियन हु एवर लिव्ड। ही वॉज डैश द रूलर वो इनकरेज एजुकेशन, साइंस एंड डेवलपमेंट। वो ऐसे राजा थे या रूलर थे जो जिन्होंने इनकरेज मतलब प्रोत्साहन दिया एजुकेशन को, साइंस को और विकास को। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है हमारे पास। अब यहाँ पर बेनोवलेंट है आपके पास, क्रूअल, विकेड और जेलस। अब आप देखिए अगर मान लो आपको बेनोवलेंट का मतलब नहीं पता, आंसर तो यही है। अब आप क्रूअल देखिए, क्रूअल मतलब जो बहुत ही निर्दयी हो, विक्ट भी और जेलस भी। जेलस आपको पता ही है क्या होता है। तो ऐसा कौन सा राजा होगा जो निर्दयी होगा और जिसे एजुकेशन से प्यार होगा। एजुकेशन से उसे ही प्यार होगा जो बहुत ही अच्छा इंसान है या अच्छा रूलर है। तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। तो सम टाइम आप जो है वो सिर्फ अपनी कॉमन सेंस से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका पैसेज था। तो होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस इजीली आपके जो है समझ आए होंगे, आप कर भी पाए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी और पैसेज करेंगे। हम डेली कोशिश करें कि हम रोज़ पैसेज कर पाएँ। तो आपको मेरा पैसेज कराना कैसा लगता है, नहीं कराना चाहिए, आप बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मे बी वो आपकी सिनोनिम, एंटोनिम्स की हो, इडियम या फ्रेजेस की हो। बाकी आप देख सकते हैं और भी वीडियोस को। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।